हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी तरीके से चल रही है। आज का हमारा क्लास होने वाला है रीजनिंग पार्ट 12, जिसमें हम उन्हीं सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 85 प्लस 25 इक्वल टू 50 तथा 97 प्लस 65 इक्वल टू 93 हो तो 72 प्लस 94 इक्वल टू क्या होगा, यह हमें बताना है। देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया गया है, हमारा 85 प्लस 25 इक्वल टू हमारा 50 किया गया है और 97 प्लस 65 इक्वल टू हमारा यहाँ 93 हुआ है। और यहाँ पर देखिए हमें 72 प्लस 94 इक्वल टू हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में एक प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। इसलिए आप क्या कीजिएगा, इस तरह के प्रश्नों को अच्छी तरह से समझिएगा और करने का प्रयास कीजिएगा। चलते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर 85 दिया हुआ है और यहाँ पर हमारा 25 दिया हुआ है और ये दोनों संख्याओं की मदद से यहाँ पर क्या बनाया हुआ, 50 बनाया हुआ। देखिए यहाँ पर प्लस भी दिया गया है। देखिए रीजनिंग में क्या होता है कि यहाँ पर आपका प्लस दिया हो माइनस दिया हो वो मैटर नहीं करता है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपको सिर्फ 50 लाना है। आपको किसी तरह से भी यहाँ पर 50 लाना है, या तो आप माइनस कीजिए प्लस कीजिए कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर 50 लेकर आना है। और उसी तरह से यहाँ पर क्या करना है, 93 लेकर के आना है। और जिस तरह से आप यहाँ पर 50 लाइएगा और जिस प्रकार से आप यहाँ पर 93 लाइएगा, उसी तरह से आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा ये आपको बताना है। देखिए हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा 85 दिया और यहाँ पर 25 दिया। अगर हम इसे जोड़ देंगे आपस में तो हमारा किसी भी तरह से 50 निकल कर नहीं आएगा। और इसी प्रकार से इसे भी जोड़ेंगे तो हमारा किसी भी प्रकार से 93 निकल कर नहीं आएगा। अब क्या कर सकते हैं, इसमें माइनस करेंगे फिर भी हमारा 50 निकल कर नहीं आएगा और यहाँ पर 93 निकल कर नहीं आएगा। अब देखिए अब आगे और क्या कर सकते हैं, देखिए आप इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यह अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे जिससे हमारा 50 निकल कर आ जाए। देखिए यहाँ पर दिया गया है 85, हम क्या कर सकते हैं, इसे आपस में गुना कर सकते हैं। इसे जब आपस में गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा 40। और उसी तरह से देखिए इसे हम आपस में गुना कर देंगे। 25 को जब हम आपस में गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। देखिए 25 को जब हम आपस में जब गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा 10 निकल कर आ जाएगा। और इसे क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। जब इसे हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 50 निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमें 50 निकालना था। उसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, यह 9 और यह 7 को हम आपस में गुना कर देंगे। जब इसे हम गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 सत्ते 63 निकल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा आ गया 63 और हम प्लस कर देंगे। इसमें देखिए क्या प्लस करेंगे, देखिए इसे भी हम आपस में गुना कर देंगे। 6 और 5 को जब गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 पचे 30 निकल कर आ जाएगा। देखिए हम जब 63 में 30 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 63 प्लस 30 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 93, जो हमारा यहाँ पर दिया गया। उसी तरह से हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है उसे भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया हुआ 72, क्या करेंगे, 72 को आपस में गुना करेंगे। 7 गुना 2 जब हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 गुना 2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 14। और उसी तरह से हम क्या करेंगे, 9 और 4 को आपस में गुना करेंगे। जब 9 और 4 को आपस में गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 चौके 36। और जब हम 14 और 36 को जब जोड़ देंगे, जिस तरह से हम यहाँ पर जोड़े हुए थे उसी तरह से यहाँ पर भी हम जोड़ देंगे इन संख्याओं को, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा। देखिए हमारा यहाँ 4 है और यहाँ पर 6 है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 10, 10 का आ जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा हासिल 1। और देखिए यहाँ 3 और 1 4 और 1 निकल कर आ जाएगा 5। हमारा आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 50, जो हमारा ऑप्शन बी में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, 50 इसका उत्तर निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं भी आता है तो आप क्या कीजिएगा कि कमेंट कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आया। अगले दिन क्या करेंगे, हम उस प्रश्न को दोबारा से लेकर आएंगे और उसे अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, विकल्प में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर हमारा शब्द दिया हुआ है
और इस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है उसे ही हमें ज्ञात करना। देखिए यह हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है और इस ऑप्शन ये 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कोई एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है। वह कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता उसे ही हमें ज्ञात करना है। देखिए इन संख्या यहाँ पर देखिए ये जो लेटर दिया हुआ है ये लेटर का उपयोग करके हम कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं इसे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है RIFT। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो शब्द दिया हुआ उसमें RIFT दिया हुआ है या नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा R दिया गया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमारा R दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर I दिया हुआ है। अब यहाँ पर भी हम ढूंढ लेते हैं यहाँ पर I है या नहीं। यहाँ पर I भी दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए F दिया गया है और यहाँ पर भी देखिए F दिया गया है। यहाँ पर देखिए T दिया हुआ है और यहाँ पर भी T दिया हुआ है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो ऑप्शन नंबर A दिया हुआ है वह इन शब्दों के प्रयोग से बन जाएगा। और उसी तरह से हम दूसरा ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है R दिया गया है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा यहाँ पर भी R दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर डबल O दिया गया है। देखिए यहाँ पर भी हमारा डबल O दिया गया है। और देखिए हमारा यहाँ पर F दिया गया, यहाँ पर भी हमारा F दिया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी को भी इन शब्दों का प्रयोग से बना सकते हैं। अब हम तीसरा ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, F दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर F दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी F दिया गया है। देखिए उसके बाद क्या दिया, O दिया हुआ है, यहाँ पर भी O दिया गया है। R यहाँ पर भी है और R यहाँ पर भी दिया गया है। T यहाँ पर भी दिया गया है और T यहाँ पर भी दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन सी को भी बनाया जा सकता है। अब हम चौथे ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर P दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमारा P दिया गया, यहाँ पर हमारा O दिया हुआ है, यहाँ पर भी O दिया गया है। यहाँ पर देखिए R दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमारा R दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए हमारा T दिया गया, यहाँ पर भी हमारा T दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए हमारा I दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमारा I दिया गया है। अब हम देखते हैं आगे, यहाँ पर हमारा देखिए C दिया हुआ है और यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर कहीं पर भी C नहीं दिया हुआ है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वह नहीं बनाया जा सकता है इस शब्द के मदद से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह जो ऑप्शन डी है वह नहीं बनाया जा सकता है दिए गए शब्द का प्रयोग करके। देखिए इसका हम एक आसान सा तरीका आपको बता देते हैं सॉल्व करने का। आपका एग्जाम में जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है कि आपको लास्ट वाला ऑप्शन से चेक करना है। लास्ट वाला ऑप्शन से क्यों चेक करना है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप क्या कीजिएगा कि आप पहला ऑप्शन से चेक करते हुए आइएगा, जिससे क्या होगा कि आपका समय बर्बाद हो जाएगा। और एग्जाम में क्या होता है कि आपका ज़्यादातर समय का ही खेल होता है, तो आपको एग्जाम में समय बचाना है तो आपको क्या करना है कि आपको लास्ट वाला ऑप्शन से चेक करते हुए जाना है। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यह प्रश्न हमारा रिपीटेड सीरीज का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ लेटर दिया हुआ है और यहाँ पर हमारा खाली स्थान दिया गया है। यह खाली स्थान पर कौन सा लेटर आएगा यह हमें बताना है। देखिए यहाँ पर लेटर किस तरह से रिपीट हो सकता है उसे हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए मान के चलिए कि आपके पास 3 लेटर है ABC, तो देखिए यह किस प्रकार से रिपीट हो सकता है। देखिए यह इस तरह से भी रिपीट हो सकता है, जो ABC यहाँ पर दिया हो यह दोबारा से इसी प्रकार से रिपीट हो सकता है, या तो फिर यह किस प्रकार से रिपीट हो सकता है। देखिए यह ABC यहाँ पर है, या हो सकता है यह कि यह उल्टे तरीके से रिपीट हो सकता है। यहाँ पर पहले हो सकता है CBA, उसके बाद क्या हो सकता है ABC, उसके बाद फिर से CBA। इस प्रकार से भी लेटर रिपीट हो सकता है। और आगे देखिए किस प्रकार से भी रिपीट हो सकता है। देखिए यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर दिया हुआ ABC, आगे किस प्रकार से रिपीट हो सकता है। इसके आगे देखिए यहाँ पर इस प्रकार से रिपीट हो सकता है BCA, और उसके आगे किस प्रकार से रिपीट हो सकता है। देखिए यहाँ पर CAB, इस प्रकार से भी हमारा लेटर रिपीट हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से लेटर का रिपीट किया गया है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब भी आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लेटरों का गुच्छा देखना है। आपको सबसे ज़्यादा लेटरों का गुच्छा कहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा लेटर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा लेटर दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा लेटर दिखाई पड़ रहा होगा। अब आपको क्या करना है कि इसी की मदद से आपको खाली स्थान पर भरना है कि कौन सा लेटर आएगा। देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है
यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर दिया गया है बी दिया हुआ है, और यहाँ पर भी देखिए हमारा बी दिया गया है, और यहाँ पर देखिए बी के बाद हमारा सी दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए बी के बाद यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बी के बाद यहाँ पर सी भर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर बी से पहले क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए हमारा बी दिया हुआ है और बी से पहले हमारा खाली स्थान है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ए को भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर देखिए सी के बाद यहाँ पर खाली स्थान है, और यहाँ पर देखिए ए से पहले खाली स्थान है। तो देखिए यहाँ पर आप पहले ढूंढिए सी कहाँ है। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका सी दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपका सी दिया हुआ है। सी के बाद यहाँ पर कौन सा लेटर है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ए को भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए ए के बाद यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, तो आप देखिए कि यहाँ पर ए है और ए के बाद कौन सा लेटर दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर ए के बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखिए ए के बाद यहाँ पर बी दिया गया, तो हम क्या कर सकते हैं, ए के बाद बी यहाँ पर भर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर कौन सा रिपीटेड सीरीज चल रहा है, यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर लेटर रिपीट हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह से रिपीट हो रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है बी सी डबल ए, बी सी डबल ए, बी सी डबल ए, यानी कि यहाँ पर किस प्रकार से रिपीट हो रहा है, बी सी डबल ए। इस प्रकार से हमारा लेटर रिपीट हो रहा, और यही लेटर दोबारा से रिपीट हो रहा, और वही लेटर फिर उसके आगे भी रिपीट हो रहा। अब देखिए हम यहाँ पर खाली स्थान पर क्या क्या भरे थे, कौन कौन सा लेटर भरे थे उसे हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम पहले क्या भरे थे, ए भरे थे, उसके बाद सी डाले हुए थे, उसके बाद हम यहाँ पर ए भरे हुए थे, उसके बाद बी भरे थे। अब देखिए यह ऑप्शन आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ए सी ए बी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यह प्रश्न हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पर पूछा जा रहा ह्यूमिडिटी को अगर यह लिखा जाता है तो पॉलिटिक्स को क्या लिखा जाएगा, यह हमें बताना है। देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ह्यूमिडिटी दिया हुआ। पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे ह्यूमिडिटी, हम यहाँ पर लिख लिए ह्यूमिडिटी। अब देखिए उसका कोड क्या दिया हुआ है, UHMIIDTY। अब आप इसे जब ध्यान से देखिएगा तो आप यहाँ पर क्या देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो लेटर हमारा दिया हुआ है वही लेटर हमारा कोडिंग में भी क्या हुआ है, रिपीट किया गया है। देखिए हमारा यहाँ पर जो लेटर दिया हुआ है वहीं पर हमारा यहाँ पर रिपीट हुआ है, लेकिन वही लेटर यहाँ पर तो रिपीट हुआ है, लेकिन क्या हुआ है यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर कुछ लेटर को आपस में बदला गया। देखिए कौन कौन से लेटर को आपस में बदल दिया गया है, आप यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमारा पहला नंबर में जो एच था उसे क्या किया, उसे दूसरा नंबर में रखा गया, और यहाँ पर दूसरा नंबर वाला जो हमारा यू था उसे पहला नंबर में रखा गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो लेटर को जैसे था वैसे ही यहाँ पर रख दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपस में दो लेटर को चेंज कर दिया गया, और उसके आगे देखिए यहाँ पर दो लेटर को जैसे था उसी प्रकार से रख दिया गया। यानी कि यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर दो लेटर को चेंज किया जा रहा है, उसके बाद दो लेटर को जैसा था वैसे ही रखा गया, उसके बाद फिर से दो लेटर को आपस में चेंज किया जा रहा है, उसके बाद फिर से दो लेटर को उसी प्रकार से रख दिया जा रहा है। यानी सिर्फ दो दो लेटर को चेंज किया जा रहा है, दो लेटर छोड़कर दो लेटर को चेंज कर दिया जा रहा है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, पॉलिटिक्स को भी आपस में पहले दो लेटर को चेंज करेंगे और फिर दो लेटर को वैसे ही रहने देंगे, फिर दो लेटर को चेंज करेंगे। तो चलिए हम उसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हमारा यहाँ पॉलिटी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं पॉलिटिक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हुआ था, दो लेटर को आपस में चेंज किया गया था पहले, तो हम दो लेटर को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओ को लिख देंगे, यहाँ पर हम पी को लिख देंगे, और यह दो लेटर को जैसे था वैसे ही लिख देंगे क्योंकि इसी प्रकार से वहाँ पर किया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल आई को लिख देंगे, उसके बाद यह दो लेटर को चेंज कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा आई टी, उसके बाद यह दो लेटर को लास्ट में जैसा था वैसे ही रहने देंगे। अब देखिए यह ऑप्शन आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर OPLIITCS, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और जब भी आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यह प्रश्न हमारा आकृति का प्रश्न है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं।
हमें बताना है कि यह जो आकृति है इसमें कितना त्रिभुज है, यह हमें बताना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको एक वर्ग दिखाई दे रहा होगा और मैंने वर्ग के अंदर बनने वाले त्रिभुज को गिनने का तरीका आपको पहले भी बता चुका है। चलिए आज भी हम इसे आपको बता देते हैं। देखिए जब भी आपको आयत या वर्ग दिखाई दे और उसके अंदर जब भी आपको कुछ इस तरह से रेखा दिखाई दे, जो रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर गुजर रही हो, तो इस तरह से आकृति से बनने वाले त्रिभुज को हम देखिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जब भी आपको वर्ग या आयत दिखाई दे और उसके अंदर कुछ रेखाएं डाली हुई हो और वह रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजर रही हो, तो उससे बनने वाले त्रिभुज को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। जब भी आपको इस प्रकार का आकृति दिखाई दे तो आपको क्या करना है कि जो हमारा छोटा छोटा त्रिभुज बन रहा है उसे हम आपस में क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। देखिए हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। अब क्या करेंगे कि हमारा जो बड़ी वाली जो संख्या उसे हम 2 से गुना कर देंगे। 4 को क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यह हमारा टोटल त्रिभुज निकल कर आ गया। इसमें कितना त्रिभुज हमारा हो जाएगा, टोटल निकल कर आ जाएगा हमारा 8 त्रिभुज निकल कर आ जाएगा। देखिए हमारा इसमें 8 त्रिभुज निकल कर आ जाएगा। इसमें हमारा 8 त्रिभुज निकल कर आ गया। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको इस तरह का आकृति दिखाई दे, यानी कि आपको त्रिभुज दिखाई दे और जब भी आपको त्रिभुज के एक शीर्ष से, देखिए त्रिभुज का यह कोई शीर्ष है और शीर्ष से जब सामने वाली भुजा पर कोई रेखा डाली जाती है तो उससे बनने वाले त्रिभुज को भी हम आसान तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसका आसान तरीका क्या होता है इस तरह के त्रिभुज को निकालने का। आपको जो छोटा छोटा त्रिभुज है उसमें क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है। देखिए इसमें हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 त्रिभुज और यह 2 त्रिभुज, यह हमारा 2 छोटा छोटा त्रिभुज बन रहा है। और हमें क्या करना है, यह हमें 1 और 2 को आपस में जोड़ देना। जब 1 + 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमारा त्रिभुज कितना निकल कर आ गया, 3 निकल कर आ गया। अब देखिए इसी प्रकार का यहाँ पर भी आकृति हमारा दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा कितना त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ पर हमारा 3 त्रिभुज निकल कर आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आकृति बना हुआ है तो यहाँ पर भी हमारा 3 त्रिभुज निकल जाएगा। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर भी 3 त्रिभुज हो जाएगा और उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर भी 3 त्रिभुज निकल कर आ जाएगा। अब देखिए इस आकृति में हमें कितना त्रिभुज निकला था, यहाँ पर हमारा 8 त्रिभुज निकला था। और यहाँ देखिए यहाँ पर 3 त्रिभुज करके यहाँ पर हमारा 4 जगह निकला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सारे त्रिभुज को जोड़ देंगे। जितने त्रिभुज हमारा निकलेगा वही हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा है 3 3 6 3 9 और 3 12। हमारा टोटल त्रिभुज कितना निकल कर आ गया, यहाँ पर 12। अब देखिए इस आकृति में भी हमारा 8 त्रिभुज निकला हुआ था तो इसे भी हम जोड़ देंगे। हमारा कितना त्रिभुज हो जाएगा, हमारा टोटल हो जाएगा 20 त्रिभुज। अब देखिए हमारा ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा इस आकृति में कितना त्रिभुज निकल कर आ जाएगा, टोटल 20 त्रिभुज निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको यह प्रश्न समझ में नहीं आया तो मैंने पहले भी बताया है कि आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आप बताइएगा कि हमें यह प्रश्न समझ में नहीं आया। हम क्या करेंगे, अगले क्लास में उस प्रश्न को फिर से लेकर आएंगे और उसे समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो एक लाइक ज़रूर करें जिससे हमें क्या हो, मोटिवेशन मिले। आपका लाइक ही हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है। इसलिए एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।